वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज आपके लिए हम संभावित जिसको हम कहेंगे हिंदी का अभ्यासक्रम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता है कि हिंदी का जो डेटा है वो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का वो बिल्कुल नील है जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक हिंदी का सिलेबस किस तरीके से हो सकता है उसको बेहतर तरीके से बताने की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। और कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम चीज़ें आपको बताने वाले। क्योंकि हिंदी को लेकर कोई निश्चित सिलेबस जो है वो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता मतलब परीक्षा परिषद की तरफ से जो है वो दिया नहीं गया है, लेकिन हमने अपने तौर पर जो है या फिर कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर को देखकर किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हम चलो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस PDF को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स कर हमसे पूछ सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए इसका विषय क्या है, हिंदी। और हम बात कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 का अभ्यासक्रम के बारे में। तो देखिए 30 नंबर का हिंदी का पहला फर्स्ट लैंग्वेज आपको दी गई है। ये 30 नंबर की क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका अगर हिंदी मीडियम भी है तो आपका पूरा का पूरा जो पेपर होने वाला है वो मराठी लैंग्वेज में होने वाला है। इतना आपको पता है। सिर्फ आपको ये 30 नंबर के लिए ही हिंदी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो पूरा मीडियम है वो मराठी ही समझ लेना है आपने, क्योंकि बाकी जो सारे क्वेश्चंस आने वाले, आप साइंस की बात करते हो, आप सोशल साइंस की बात करते हो, आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, मैथमेटिक्स की बात करते हो, तमाम चीज़ें मराठी में पूछी जाएंगी। एक ये पहली चीज़ क्लियर हो जाती है, सिर्फ हिंदी 30 नंबर के लिए हमको पूछा जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं हम कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पेडागोजी किस तरीके से पूछी जाती है, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, वो तमाम चीज़ें जो है इस PDF में है। आप देखते चलिए एक एक बात। तो पहला जो आपको यहाँ पर अध्याय दिया गया है, देखिए अध्याय नंबर 1 यहाँ पर वर्ण विचार, उसमें 2 पॉइंट आते हैं, स्वर और व्यंजन। आप सबको पता है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ऐसा आपने यहाँ से समझ लेना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉइंट को छोड़ भी दिया जाता है जिस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और कभी कभी क्या होता है कि किसी पॉइंट पर 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आपने अंडरस्टैंड हो जाना है। ओके, उसके बाद हम दूसरे अध्याय की तरफ आते हैं। देखिए दूसरे अध्याय में आपको यहाँ पर शब्द विचार। अब शब्द विचार पूछा जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आती है, संज्ञा आती है। आपको पता है संज्ञा क्या होती है। आपको पता है कि लिंग के प्रकार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, जो भी लिंग के प्रकार होते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड किया। उसके बाद वचन, एक वचन होता है, अनेक वचन होता है। उसके बाद कारक के 8 प्रकार है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कारक के कौन प्रकार कितने हैं। तो कारक के टोटल जो है हमारे पास 8 प्रकार होते हैं। सर्वनाम आप सब इससे परिचित है। विशेषण, ठीक है ना, विशेषण का भी आप सबको पता है। और क्रिया के बारे में भी आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दूसरे अध्याय में ऐड किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 1-2 और पॉइंट इसमें है। देखिए आप यहाँ पर नीचे और 2 पॉइंट है उसके अंदर। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर आपको अव्यय भी पूछा गया है, काल भी पूछा गया है। तो आपने समझ लेना है कि 2 से 3 नंबर के लिए आपको अध्याय नंबर 2 में से जो है सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट जो है ऐड है। ये हम देश भर के TAT के पेपर का विश्लेषण करने के बाद हम आपके सामने तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी अभ्यास करने के बाद ये तमाम सिलेबस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ये हो जाता है हमारा अध्याय नंबर 2। अब अध्याय 3 की बात हम करते हैं। देखिए कौन से पॉइंट आपको आने वाले, आपको पढ़ना क्या है। अभी अध्याय नंबर 3 आपको संधि पूछी जाती है। अब संधि में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा आपने समझ लेना है, क्योंकि 3 संधि यहाँ पर बताया गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, वो आपको पता है कि ये तीन तो उसके मुख्य प्रकार है, उसके और उप प्रकार होते हैं, तो आपको पढ़ लेना है। इसके 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछी जाएंगी। 2 नंबर के लिए आपको जो है संधि पूछी जाएंगी। ये हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं चौथे अध्याय की तरफ। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर के लिए यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। समास, समझ लेना आपने कि यहाँ से भी 2 नंबर के लिए सवाल पूछे ही जाएंगे। भले कोई ऐसा टॉपिक होता है कि जिसको छोड़ दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर स्वर संधि, ये बहुत संधि और समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की जान इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए द्वंद्व समास मिलता है, जो कि दोनों तरीके से समास होता है। द्विगु में संख्या का जो है
संख्या के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास, इस तरीके से समास यहाँ पर 6 दिए हैं और ये 6 समास में से आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं हिंदी में। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम अगला अध्याय की तरफ आते हैं, हमारा अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर में 5 बताया जा रहा है कि उपसर्ग प्रत्यय। आपको पता है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय जो है वो पीछे से लगता है। जैसे सफलता शब्द है, उसमें हमने ओ उपसर्ग लगा दिया तो वो हो जाता है असफलता। इसके बाद प्रत्यय इस तरीके से सफल है और उसको हमने ता लगा दिया तो हो जाता है सफलता। तो इस तरीके से ये उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं कुछ, जिसको हम तत्सम कहते हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग होते हैं जिसको हम तद्भव कहते हैं। और आगत उपसर्ग होते हैं जिसको हम विदेशी कहते हैं, जिसमें अरबी, फारसी या दूसरी भाषाओं के जो भी है शब्द शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय को हम यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय में भी जो है जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो सेम है। संस्कृत के प्रत्यय या तो फिर हिंदी के प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय में उर्दू एवं फारसी के प्रति जो है आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा अध्याय नंबर 5 हो जाता है। ये हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ अहम जो है आपके सामने हम सवाल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अध्याय लेकर आ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द, अब पूछा जाता है ना कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। 1 नंबर के लिए बहुत बार ये जो है सवाल पूछा जा चुका है। हिंदी या मराठी की हम बात कर रहे हैं, मराठी में भी लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्याय, पानी का पर्याय क्या है तो जल है। इस तरीके से ये हो जाता है। उसके बाद विलोमार्थक शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, जिसको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। एक शब्द दिया जाता है कि बताया जाता है कि इसमें से इसका विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। असल में नहीं वाले देते हैं ना, 3 तो है लेकिन 1 नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद भिन्नार्थक शब्द पूछा जाता है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि मतलब कोई एक जुमला दिया जाता है, उसके लिए कोई एक शब्द, कोई एक वाक्य दिया जाता है और उसके लिए बताया जाता है कि सूटेबल शब्द कौन सा है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद हमने 11 नंबर का अध्याय लिया है। 11 नंबर के अध्याय में आप देखेंगे कि यहाँ पर वाक्य विचार किया जाता है 11 नंबर के अध्याय में। उसके बाद 12 नंबर में पूछा जाता है विराम चिन्ह के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक अध्याय को आपने एक मार्क्स देना है। एक अध्याय के लिए आपने एक मार्क्स देना है। अशुद्ध शोधनी, मैंने बताया आपको कि कवियत्री लिखना है, अतिशयोक्ति लिखना है, कृपाभिलाषी लिखना है। बताया जाता है ना कि 4 शब्द दिए जाते हैं, हमको सही शब्द का सिलेक्शन करना होता है। 1 नंबर इसके लिए पूछा जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए 1 नंबर पूछा जाता है। तो ये सब के लिए जो है आपने एक मार्क्स समझ के चलना है। कोई छोड़ भी सकते हैं क्योंकि संधि और समास में हमको ज़्यादा मार्क्स देना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। रस और छंद के लिए, रस, छंद और अलंकार, इसके 2 नंबर के लिए सवाल पूछे जाते हैं। रस, छंद और अलंकार के लिए 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं। रस कितने प्रकार के, छंद क्या है और अलंकार क्या है, आप सब लोगों को पता है। तो इसमें 2 नंबर्स के लिए सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 15 अध्याय होते हैं। अभी 15 अध्याय में किसी 1-2 अध्याय को छोड़कर हर अध्याय में से सवाल पूछा जाता है। ये टोटल 15 अध्याय आपके सामने यहाँ पर है। अगर आपने एक नंबर एक को भी दे दिया तो ये 15 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं आगे आपको और बताता हूँ। वीडियो बेहतर लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये हमने इसलिए डाला है 5 मार्क्स हमने इसको इसलिए दिए कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी। लैंग्वेज पेडागोजी हम जिसको कहते हैं, भाषा शिक्षण हम जिसको कहते हैं, तो 5 मार्क्स की पेडागोजी पूछी गई है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लैंग्वेज पेडागोजी जो है वो आसान होती है व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण में आपको एक ट्रिक याद रखनी होती है, एक चीज़ को आपको याद रखना होता है। आप गलत वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको आपकी स्किल का अंदाज़ा लगाना होता है। मैंने बताया कि बच्चे को लेकर आप जितना बेहतर जवाब देंगे उतना ही आपका जवाब सही होगा। कई बार तो पेडागोजी में 4 के 4 ऑप्शन जो है वो सही होते हैं, लेकिन हमको सबसे बेहतर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इसको हम लैंग्वेज पेडागोजी या भाषा शिक्षण कहते हैं। तो पिछले पेपर में 5 नंबर के लिए पूछा गया था। तो एक बात याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से हमारे 15 और 5 20 हो जाते हैं। 15 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 20 मार्क्स हो जाते हैं। 15 + 5 तो 20 मार्क्स का इससे हो जाता है। अब हमने यहाँ पर 10 मार्क्स दिए हैं अपठित गद्यांश है वो पद्यांश को। पिछले साल 5 ही मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब ये अपठित गद्यांश एवं पद्यांश अगर दोनों आपको पूछा जा रहा है पेपर में तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि आपको जो है सिर्फ गद्यांश पूछा गया, पद्यांश को वहां पर कट करके व्याकरण के नंबर बढ़ा दिए गए। जो हमारे 15 अध्याय है ना उसको 20 मार्क्स के लिए कर दिया गया था, और वहाँ पर उसके बाद जो है 5 मार्क्स के लिए पेडागोजी, 25 और 5 मार्क्स के लिए अपठित गद्यांश। इस तरीके से हमारा पूरा 30 मार्क्स का पेपर हुआ था। तो एक पैसेज तो आपको आएगा ही 5 मार्क्स के लिए, एक पैसेज जो है आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा ही जाएगा। लेकिन अगर 2 पूछे गए गद्यांश एवं पद्यांश, आपको पता है कि कविता के आधार पर पूछा जाता है तो पद्यांश हो जाता है, और कविता के आधार पर अगर पूछते हैं तो बहुत मुश्किल पूछा जाता है।
जैसे मैं आपको कहूँगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, जिन ढूंढा संत कबीर का ये दोहा है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत नहीं है कुशल। तो अगर हमें यहाँ पर गद्यांश पूछा जा रहा है तो हमारे लिए आसान होता है, पद्यांश पूछा जा रहा है तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये समझ कर चलना है। अब आपको मैं टोटल मार्क्स बता दूँ किस तरीके से होगा, तो आपको देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स में आपको बता दूँ किस तरीके से अगर आपको रहेगा, तो आपको बताया जाएगा कि 20 मार्क्स का जो है आपको व्याकरण पूछा जाएगा हमारे 15 अध्याय में से। उसके बाद 5 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाएंगी और 5 मार्क्स का आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। जिस तरीके से पिछले साल का पेपर हुआ था, ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 30। इस तरीके से हमारा हिंदी का सिलेबस होता है। और 2 पैसेज अगर पूछे गए जो कि मुश्किल है, नहीं पूछे जाते, 2019 में भी एक ही पूछा गया, 2020 में भी, 2021 में भी एक ही पूछा गया। अगर 2 पूछा गया तो उसको 10 नंबर दिए जाते। नहीं तो आपने इस तरीके से समझ लेना है, व्याकरण 20, पेडागोजी 5 और अपठित गद्यांश एवं पद्यांश दोनों में से किसी एक को 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस तरीके से हमारा टोटल हिंदी का जो है ये 30 मार्क्स का पेपर हो जाता है और इस तरीके से हिंदी का सिलेबस होता है। हमने पूरी भरपूर कोशिश की आपको सही तरीके से गाइडेंस करने की, सारी चीज़ें ठीक ठीक बताने की। यूपी टेट का सेम सिलेबस है, एच टेट का सेम सिलेबस है, MP टेट का सेम सिलेबस है, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी लगभग सेम सिलेबस है। तो सिलेबस इसी तरीके से रहने वाला है। इसमें 19-20 फ़र्क हो सकता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी। और हिंदी के वीडियोस देखने के लिए या TAT को लेकर और सारे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो भी बेहतर अपडेट आती है TAT के ताल्लुक से हम आपके सामने तुरंत लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के